थैंक यू सो मच। एक बार फिर से कनॉट प्लेस में मैं मौजूद, बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए तमाम वो सारे लोग। और मैं एक बात आपसे और बताऊं, जब कोई आज से कोई 6 साल पहले, 6 साढ़े 6 साल पहले जब मैंने यहां शो करना शुरू किया तो 10-5 लोग आया करते थे और वो भी रोकने के लिए रुक जाते थे क्योंकि रुक जाते थे। लेकिन उसके बाद 6 साढ़े 6 7 साल का ये सफर तय हुआ यहां पर। और मैं सच बता रहा हूं आपसे, बहुत सारे लोग गाने वाले आए, इससे पहले भी लोग गा रहे थे, लेकिन एवी ब्रदर्स ने जो इसमें जान फूकी है उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और यकीनन ये कोई हमसे कह रहा था कि भाई इनको कहां ले जा रहे हैं, मैंने कहा मैं इनको हिमाचल ले जा रहा हूं, उसके बाद गुजरात ले जा रहा हूं और ये दोनों लोग वहां पे दिखेंगे। और इनके बैंड में जो नए शख्स जुड़े हैं, करण, वो अभी 12th में है, इसलिए वो ये नहीं जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि इनका एग्जाम पहले है, पढ़ाई पहले है, उसके बाद सारा बैंड है। तो यकीनन मैं आपके म्यूजिक पे बिलीव करता हूं, आपके म्यूजिक में, रैप पे बिलीव करता हूं, लेकिन अभी नहीं, आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आप निश्चित तौर से आप सारे लोग चलेंगे और वो शो वहां पर होगा जब मैं पहुंचूंगा। आप कहां से आई बताइए? इंडिया से। अच्छा। हम इंडिया से आए हैं। हाँ जी, ये कह रहा था इंग्लैंड से। हम तो समझ रहे थे इंग्लैंड से। अच्छा, नहीं मुझे लगा था कि हमारे यहाँ लोगों के बीच में ऐसे कैसे हो सकता है इंडिया वाला, ये तो बाहर के ही होंगे जी। तो क्या नाम है आपका? भावना। अच्छा, वहां नाम ऐसे रखते हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। भावना, तो क्या कर रही हैं आप? सर बाय प्रोफेशनल मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। इंटीरियर डिजाइनर हैं। और आप? फैशन डिजाइनर। आप फैशन डिजाइनर हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे आना हुआ इधर घूमने? हम एक्चुअली जा ही रहे थे, लेकिन जब इतनी खूबसूरत मधुर आवाज सुनी तो उसने हमें रोक लिया। कहाँ की रहने वाली है भावना? दिल्ली सर। दिल्ली से। आवाज से पहचानते, बहुत सारे लोग तो कपड़ों से पहचान लेते हैं, लेकिन ये आवाज से, मनोज जी मेरी तरफ से मत देखिए, ये आवाज से पहचान लेते हैं कि कितना खूबसूरत इंसान है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। म्यूजिक लवर हैं आप, और आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। म्यूजिक लवर यही होता है, जहां जा रहा है उसके बाद रुक जाता है। मेरा शो बगैर म्यूजिक के स्टार्ट नहीं होता, और म्यूजिक जो है उसकी आत्मा है। कहां से आना हुआ आपका जी? अमित शाह है, पट्टा बिहार। अमित शाह? अमित सहाय। सहाय। अच्छा, हमने सोचा अमित शाह कह रहे हैं, आप पटना से हैं। मैंने सोचा कि कहां से आप आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैम, आप कहां से हैं? मैं लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी, वाह, सीतापुर के बगल में, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में MBA करने जा रहा हूँ, रात की फ्लाइट है। अच्छा, रात की। कहां जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। बर्मिंघम जा रहे हैं, इंग्लैंड। ये लीजिए, आप सोच रही थी, आपने कहा कि मैं कहां से आई, आप क्या बताया था इन्होंने? इंडिया से। देखिए, बर्मिंघम जा रहे हैं, इनकी फ्लाइट है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड जाते हुए रुके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? फसाहत अली खान। फसाहत अली खान। फसाहत। फसाहत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारक हो, अच्छा करें जीवन में और तरक्की के साथ लौटें, और इस मुल्क में जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करें, और उसके 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 तमाम तरक्की के जो भी साधन है वो यहां जरूर खोलें, और यहीं लौट कर आएं, यकीनन यहीं लौट कर आएं, क्योंकि यही जगह है जो तमाम सारे रास्ते खोलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत मुबारक। किसके साथ आए हैं आप? ये फादर है, ये मेरी मदर है, ये भाई, ये चाचा। अच्छा, बहुत सारे लोग छोड़ने आए हैं, चाचा भी आए हैं, भाई भी आए हैं, अम्मी भी हैं और अब्बू भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहां से आई हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जिसने छत्तीसगढ़ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, छत्तीसगढ़ तो सबसे अच्छा। क्या कर रही हैं आप? जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं, क्या जॉब है आपका? सीनियर एसोसिएट फॉर मेडिकल समराइजेशन। सॉरी, सीनियर एसोसिएट फॉर मेडिकल समराइजेशन। मेडिकल समराइजेशन। अगर मैं मोटी तौर पे कहूं तो इसका मतलब, हाँ हाँ, वीडियो बना लो, मैं मना नहीं करता। तो मेडिकल समराइजेशन का मतलब? एक्चुअली आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट जी। हाँ जी। तो उसके लिए करें। ये जो आजकल वेटनरी में जो खास तौर से जो गायों को रोग रहा है, उस पर कुछ आपने सोचा या कुछ बात आई आपके जिक्र? वो हमारे फील्ड से रिलेटेड। आपके ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप फार्मास्यूटिकल्स में, मैंने सोचा इसलिए शायद वेटनरी से कुछ शायद कोई ताल्लुक हो, लेकिन आप आई हैं, बहुत अच्छी बात है। पहली बार शो में आई हैं? हाँ जी। आनंद लीजिए शो का। बाबूजी कहाँ से आए? करोल बाग दिल्ली से। करोल बाग। मेरे को 9-5 FD मिलती थी 8 साल पहले। कितनी मिलती थी? 9-5। 9-5। और अब जो है 5-5 हो गई। 5-5 हो गई। 2 बारी वोट दिया, अच्छे दिन नहीं आए। देखो 2 अच्छे दिन नहीं आए, है ना? तो FD का जो इंटरेस्ट रेट था वो पहले 10.5 था, 9.5 था,
और अब 5.5 हो गया। ओल्ड सिटीजन को तो नहीं करना चाहिए। ओल्ड सिटीजन के लिए तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि इसी इंटरेस्ट से काम चल रहा था। नहीं है ओल्ड सिटीजन, हाँ हाँ, कम है, तो इनको ना छेड़ें। इनको ना छेड़ें। तो देखिए वो अभी वो कल में जो शो करने, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। 8 साल में। जी जी बिल्कुल, इंटरेस्ट आता होगा, 9.5% इंटरेस्ट था, अब 5.5 हो गया, है ना? हाँ जी। वो एफडी का। तो बाबूजी क्या नाम हो गया आपका? प्रकाश चंद। प्रकाश चंद जी। तो कब रिटायर हुए बाबूजी? हो गए 8 साल 9 साल। 8 साल 9 साल हो गए। घर में कौन कौन है आपका? बेटे हैं, बेटे क्या कर रहे हैं? वो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं। और आप हैं, आपकी पत्नी? चारों की शादियां कर। चारों की शादियां कर दी अच्छी तरह से? ठीक है, मैं ये नहीं पूछूंगा कितना इंटरेस्ट आता है, इसकी जरूरत नहीं है पूछने की। हाँ, ये उतनी ही बात पूछनी चाहिए जितना जरूरत है। आप कहाँ से साहब? जलगांव से, महाराष्ट्र। हाँ जी, जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव महाराष्ट्र से। कैसे आना हुआ? ऐसे ही इधर खरीदी करने आए थे। खरीदी कर ली? क्या क्या खरीदा? बच्चों के कपड़े। बच्चों के कपड़े खरीदे, बहुत अच्छा किया। बच्चों के कपड़े खरीद लिए। जलगांव से, महाराष्ट्र से, तो लखीमपुर से, गुजरात से। जी, जैसे आप लोगों को जोड़ते हैं, इस तरह ये बीजेपी कांग्रेस वाले जो हैं ये तोड़ क्यों रहे हैं देश को? हिंदू मुसलमान करा रहे हैं हर जगह, ये रैली निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं ये लोग? ये देश को भड़का रहे हैं, ये हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वा रहे हैं ये। इनको समझाइए आप, जैसे हम लोगों को समझाते हैं आप यहाँ पर सबके दुख सुख की बातें करते हैं, ऐसे पप्पू को भी समझा दीजिए ना किसी दिन जाके आप पप्पू जी को। हैदर, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको 1 हफ्ते के लिए इस शो से बाहर निकालता हूं। 1 हफ्ते के लिए आप नहीं। हैदर भाई मेरी बात सुनिए। हैदर, मैं 1 हफ्ते के लिए, बाकी सब ठीक था, लेकिन एक नाम को, पर्सनल नाम को आप बिगाड़े, इसलिए 1 हफ्ते के लिए मैं आपको, मेरी बात सुनिए, इस शो का प्रिंसिपल मैं ही हूं। 1 हफ्ते के लिए हैदर भाई मैं आपको शो से बाहर करता हूं। आप इसी वक्त जाएंगे। ये किसी को इजाजत नहीं है कि आप किसी के नाम को बिगाड़ें। ये किसी ने किसी को, अरे वाह, किसी की बपौती है जो आप नाम कैसे किसी को कह देंगे ना? बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये शो है और डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए, कोई भी हो। तो जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप सोचेंगे बड़ा अजब आदमी है, अभी तो डांट रहा था, अभी ऐसे बोलने लगा। नहीं, जो गलत है वो गलत है सर, जो गलत है वो गलत है, बाकी बात सही हो सकती है। ये कांग्रेस जोड़ रही है या तोड़ रही है, वो हाथ में बच्ची का हाथ लेके जा रही है, तो वो सारी बातें सब ठीक हैं। सावरकर की फोटो छप गई, फिर उसके ऊपर गांधी जी की फोटो छाप दी, वो सारी बात डिबेट का हिस्सा हो सकती है। लेकिन आप कहें कि वो, मैं तो नाम ही नहीं लेता हूं कि वो है, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। अरे भाई, हर आदमी का अपना एक व्यक्तित्व है, उसका आदर किया जाना चाहिए। मुस्कुराइए मत देख के मेरी तरफ मैथिल साहब, जो सच है वो मैं सच कह सकता हूं। मनोज यादव जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी मौजूद हैं, आप प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज कमल जी भी आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, एक लंबे समय तक आते रहे, कोरोना से पहले तक मैंने जिक्र भी किया था और आज जिक्र नहीं करूंगा। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको मैं चेहरे से प्रसन्न देख रहा हूं थोड़ा सा, तो मुझे अच्छा लगा। ये शो एक ऐसा शो डिजाइन्ड है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और अपनी बात कह के चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का बहुत सारा दुख भी होता है जो कभी जाहिर नहीं होता, यहाँ पे दिखता नहीं है, लेकिन वो कभी कभी मुझे कह देते हैं आके या बोल देते हैं आके। कमल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सब कुछ कहना चाहते हैं आप? हमारे बुजुर्ग ने अभी बताया कि हमें ना इंटरेस्ट 5.5% मिलता है, लेकिन डीसीबी बैंक आपको 7% देगा सेविंग में और एफडी में भी। अरे अच्छा, वो उस बैंक में डील कर रहे हैं क्या आप? नहीं, अच्छा, उसमें अकाउंट है, बहुत अच्छी बात है। आपने सहृदय व्यक्ति हैं, इन्होंने सहृदय व्यक्ति होने के नाते अच्छी बात के आपको बता दी, लेकिन मुझे मालूम है आपको सब मालूम है, सारे बैंकों के बारे में मालूम है। जो इतना बात कहने के लिए इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे आए, उसको सारी चीजें पता होती हैं। मैं डिबेट का आगाज करना चाहता हूं। तस्वीर थी वीर सावरकर की, जिसको ढक दिया गया गांधी जी के तस्वीर से। कहा कि ये गलती से छप गई,
गलती से लिख बन गई, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिक्र हो रहा था कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में, और उसमें वीर सावरकर की फोटो छापी गई। कहा गया ये गलती से छप गई, गलती से आ गई, लिहाजा उसके ऊपर गांधी जी की फोटो छाप दी गई। एक बात ये, और कल यानी जब यात्रा का कल 14वां दिन था या 13वां दिन, 14वां दिन था, और राहुल गांधी एक बच्ची के साथ हिजाब के साथ जा रहे थे, उस पर ट्वीट हुआ, उस पर कुछ बातें कही गई, तंज किया गया, कहा गया कि ये जो तुष्टीकरण है वो ये कि वोटों का हिसाब धार्मिक आधार पर किया जाए तो वो तुष्टीकरण होता है। हिंदू मुसलमान का जिक्र कर रहे थे ना, वो चले गए ना जिनको मैंने निकाला शो से, वो यही था, इसी वजह से मैंने निकाला, क्योंकि डिसिप्लिन जरूरी है डिबेट में, उसके बाद बातचीत हो सकती है, हो हल्ला नहीं। मैं स्टूडियो में डिबेट नहीं करता, मैं आप लोगों के बीच में डिबेट करता हूं। आप कुछ भी कह देंगे तो मुझे सुनना पड़ता है, लेकिन मेरा फर्ज यह है कि बात ठीक ढंग से जाए और सबकी बात जाए। कुछ लोगों की बात रह गई होगी, मैं जरूर आऊंगा। पाजी आपको तो पेट्रोल डीजल की बात करनी थी ना, बात कुछ और करना, जो मैं आया जी आपका सूर्या महफिल। धन्यवाद प्रतीक जी। हाँ, पहले तो ये जो आपने कहा ना मुस्लिम अपीजमेंट या धर्म के नाम पे अपीजमेंट, वोटों का बंटवारा, ये तो कांग्रेस सदैव करती रही है। आप 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट ही पढ़ लीजिए। उस फोटो में ऐसी क्या आपत्तिजनक चीज है जो आपको लग रही है? भाई मैं ये जानना चाहता हूं। अरे एक बच्ची जा रही है, उसका हाथ पकड़ के वो जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी गलत चीज हो गई भाई, मुझे बताइए। अगर गलत है तो बताइए भाई। आप ही तो कहते ना सबका साथ सबका साथ, तो फिर उसमें क्या हो गया विश्वास? प्रतीक जी, हाँ। राहुल गांधी जी की एक ही उंगली नहीं है, उनके पास 10 उंगलियां हैं, 2 हाथ हैं। यदि उनको उंगली पकड़ानी थी तो एक ही उंगली नहीं, दूसरी तरफ भी एक उंगली थी, वहां भी एक हिंदू बच्ची हो सकती थी। केवल हिजाब पहनाकर ये क्या मैसेज देना चाहते थे राहुल गांधी, इस बात पे प्रश्न है। सूर्या मैथिल, रात में आराम से नींद आ जाती है तुमको? सही बताना, झूठ मत बोलना। मुझे एक चीज बताओ कि आराम से तुम सो जाते हो, मतलब जब जाते हो तो यहां से डिबेट करके नींद आ जाती है तुमको आराम से? मेरे को खुशी होती है कि मैं सच बोलता हूं। 135 करोड़ भारतवासियों के भविष्य के लिए जो सही है वो बोला मैं सच बोलता हूं। अब मैं कौन झूठ बोलता है? मैं झूठ बोलता हूं। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम चाहत है। चाहत। चाहत कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं इंदौर से रहने वाली। इंदौर सबसे साफ शहर है। मैं आ रहा हूँ, इंदौर आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तो हाँ जी, जरूर आना, डिबेट में आना। तो क्या कहना चाहते हो आप? सर मुझे ये कहना है कि 1995 की बात ही अगर कर रहे हैं, अभी 2022 चल रहा है। वी हैव मेनी करेंट प्रॉब्लम्स दैट नीड्स टू बी लाइक पॉइंट। एग्जैक्टली सर, उस चीज पे हिंदू मुसलमान पे टाइम पास ही क्यों कर रहे हो? लाइक लिटरली हमारे पास बहुत टॉपिक्स है, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है दैट रियली नीड्स टू बी सॉल्व। कि हर एक एज ग्रुप की सबकी अपनी प्रॉब्लम है। हिंदू मुसलमान तो अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। क्या नाम बताया तुमने? चाहत। अंदर आओ, तुम भी आ जाओ अंदर। दोनों सहेलियां हो ना? इंदौर से तुम भी हो? वेरी गुड। तो आप क्या कहा? आप स्टूडेंट हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ, हाँ। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास अभी करेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिन पे आपको एड्रेस करने की आवश्यकता है। मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पर अगर एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारे सिस्टम की बात करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम है, वहाँ पे सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अभी जो भी करेंटली जो हमारा करिकुलम है वो डॉक्टर सही नहीं बना रहा है, या फिर हमको पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। रिजर्वेशंस यूजी लेवल पे बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं पर अगर पीजी लेवल पे रिजर्वेशन दे रहे, उस टाइम पे पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी जरूरी है कि अगर किसी इंसान ने एमबीबीएस किया है, वो 70,000 या 80,000 पर मंथ कमा रहा है, तो फिर आपको उस चीज में उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्यों आपको रिजर्वेशन देने की जरूरत है? मनोज जी, सूर्या मैथिल जी, दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से, नजर रखिएगा। बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से। जी जवाब दीजिए। ये दुनिया बदल रही है। जहाँ
जलाए जा रहे हैं ईरान के अंदर, ये महिला अस्मिता की बात है, महिला सम्मान की बात है। एक 8 साल की बच्ची को लेकर हिजाब पहनाकर क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे राहुल गांधी? मुझे बताइए, भारत जोड़ो यात्रा है, तुष्टीकरण की यात्रा है? ये भारत जोड़ो यात्रा है, तुष्टीकरण की यात्रा है, महिलाओं का अपमान है। और प्रतीक जी स्वतंत्र वीर, देशभक्त सावरकर जी का अपमान है। इनको हरा चश्मा जब लगा लेते हैं तो ना देशभक्ति दिखती है, ना स्वतंत्र वीर दिखते हैं। माफी वीर राहुल गांधी है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने माफी मांगा है, अल्फनामा देकर राहुल गांधी ने माफी मांगा है। ये माफी वीर क्यों लोग हैं? एक स्वतंत्र वीर को अपमानित करने का काम ये करते हैं, क्योंकि हरा चश्मा लगा करके वोट बैंक की ये लोग राजनीति करते हैं। और ये वसूली यात्रा देख रहे हैं किस तरह से वसूली कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर्स, थैंक यू टू सो मच डॉक्टर्स। ऑफ कोर्स यू वांट टू से समथिंग, फिर और कुछ कहना है? सर जस्ट वन मोर थिंग। जस्ट शो सर एक बहुत ग्राउंड रियलिटी की बात करनी है। एक मिनट आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। हिजाब की तो बात नहीं कर रही वो लड़की क्या बात कर रही है? उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, हिजाब पे जा रहा है। कौन है ये? हिजाब का जवाब देता है। बेकार की बेकार बात कर, ऑन द पॉइंट बात करो ना, कम टू द पॉइंट। जो बात चल रही है उसके बात करो। क्या हिजाब पे पहुंचा? क्या नाम है आपका? अनिल राय मेरा। बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। जी मैं आ रहा हूं सर, आप गिव मी अ सेकंड। आज डिबेट बहुत मुझे करने दीजिए, अपने मन से करने दीजिए डिबेट। बिल्कुल मैं जी। देखिए प्रतीक भाई, मेरी बहन होल्ड ऑन सर जी। मेरी बहन के जितने भी उन्होंने प्रश्न उठाए मैं उनको स्वीकार करता हूं सहर्ष, लेकिन मेरी बहन को निवेदन करूंगा कि एक बार पश्चिम बंगाल, एक बार कश्मीर जाके और होके आना, आपको समझ आ जाएगा जो हम प्रश्न उठा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। पूरे देश में 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित जो डरे डरे डोल रहे हैं, वो किसी एजुकेशन सिस्टम की परेशानी नहीं है, हिंदू मुस्लिम की परेशानी है। और हिना कैसी हो? आज का कुछ काम वाम हुआ ही ना? अभी आई हो। और आप जनाबे आली मेहरुद्दीन साहब आगे आइए। आप क्या कह रहे थे? माफी वीर जी, पसीना छूट जाएगा सावरकर की जिस दिन जीवनी पढ़ लेंगे। हमने सारी जीवनी पढ़ी है उनकी। 60 रुपए तंखा के लिए वो बीरबल उस पे बता रहे हैं, उस पे उड़ के ये जो सफेद शर्ट कलफदार पहने हैं ना, अंग्रेजों से ये जो कलफ तनख्वाह क्यों लेते थे? जब देश आजाद हो रहा था तो ये मुखबरी दलाली का काम। दिस इज वेरी बैड। डॉक्टर विशाल विल जी। देखिए भैया जी, सूरज पर वो उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने कभी जलते दीपक को देखा भी ना था। ये क्या जाने स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को, जिन्होंने 6x6 के कमरे में चुप तथ्यों पर बात, मैं नहीं बात करता, आप उम्र कैद जिस स्वतंत्र वीर सावरकर को मिली हो, जिन्होंने अपने नखूनों से उस काले पानी की दीवारों पे महात्मा में लिखा, उस पे ये देश को विभाजन करने वाले क्या प्रश्न उठाएंगे? बैठिए आप भी बैठिए। हाँ क्या हुआ? धीरे धीरे बोलेंगे। नहीं, डॉक्टर विशाल ही बोलेंगे और डॉक्टर विशाल को ही बोलने का हक है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं सावरकर के बारे में कि जिन्होंने 6x6 का वो सेलुलर जेल नहीं देखा, अंडमान का काला पानी, जिसको सुन के ही बुखार चढ़ जाए, बुखार छोड़ दिए, हार्ट फेल हो जाए, और उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक, डॉक्टर विशाल विल स्पीक। नो, मैं वहीं चला जाता हूं। सराय में हिंदू प्रेस गुरुकुल है, वहाँ भी जाके देखो कैसे सुभाष चंद्र बोस 4x4 का रूम में रहते थे। सब पता चलेगा कि कैसे पानी में कूदे थे वो। आप लोग अभी मौज लेते हो। आज एक भी नेता का बोलो कि समुद्र में कूद के दिखा दे, वो किसके लिए कूदा था? हमारे लिए कूदा था वो। और फिर वैसे बोलते कि वो कुछ नहीं किए। अंदर आओ, अंदर आओ, यहाँ अंदर आओ, बोलो आप। नहीं भाई साहब बोले ना वीर सावरकर के लिए, वीर सावरकर मेरे दिल में बसता है जी। आप जो जानते हो उसका एक बार हिस्ट्री पढ़ के देखो तो पता चलेगा इतिहास क्या था। हमें इतिहास पढ़ा दिया
महान है, लेकिन वीर सावरकर से ज्यादा महान नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्रपुर। जितेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप? बस मार्केटिंग काम है जी, थोड़ी सी हमारे आप लोगों के साथ प्रेरणा मिल जाता मुझे। हाँ। और भाई राजीव दीक्षित जी का हमें प्रेरणा मिला। हाँ। और पतंजलि से जुड़े हुए हैं, इसलिए राष्ट्रीय हित के लिए बात करते हैं। हाँ। और प्रातः बेला प्रतिदिन हाँ। हम राष्ट्र हित का ही बात करते हैं और योग करवाते हैं। बहुत अच्छी बात। अब आओ जवाब दो। आज डिबेट होगी ऐसे ही ऐसे। अब आओ कलफदार। अब कलफदार आएंगे, इनका नाम ही हमने रख दिया रंगरेज कलफदार। आओ आप बोलो। बात होनी चाहिए, भगत सिंह की बात होनी चाहिए, राजगुरु की बात तुम्हारी होनी चाहिए। इतनी शहादत के लिए, आप देश के लिए शहादत दी। अरे वो कौन जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को डॉक्टर साहब, जीवन एक मिलता है ना बच्चों, आप लोग यहाँ खड़े हैं ना। साइलेंस 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 साइलेंस। पाजी एक जीवन में दो आजीवन कारावास। यही नहीं, 1857 पहली बार उन्होंने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। लंदन में बैठकर कौन ऐसा शख्स है जिसकी वकालत की डिग्री पूरी हो गई और डिग्री नहीं लिया? उनके कपड़े पेरिस से धुल के नहीं आते थे, उनके लिए खाना आनंद भवन से बन के नहीं आता था, उनके लिए 6x6 के कमरे में न्यूज़पेपर और अखबार नहीं आता था। कंकड़ से दीवार पर 6000 पंक्तियां लिखी। पहले शख्स थे जिन्होंने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए मंदिर खुलवाया। अछूतों को जो कहा जाता था घुसने नहीं दिया जाता था। ये बात करते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में। अरे सुनिए, पहले हमें सिर्फ एक, आप जिसकी पूजा करना चाहते हैं करिए, लेकिन देश के महानायक सुभाष चंद्र बोस को क्यों भुला दिया गया? बताइए, सुभाष चंद्र बोस। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, नमन करता हूँ। उनको श्रद्धा नमन करता हूं। और एक बात सुनिए, और सवाल ये नहीं था बहस। रुकिए पाजी, अगर बहुत जल्दी में है तो निकल लीजिए। हाँ चले जाओ, कोई बात नहीं। मैं यहाँ, मेरे पिताजी खड़े हो जाए, मैं नहीं बात सुनूं, आप चुपचाप खड़े रहिएगा। मैं बात सुनिए, बात सावरकर पर नहीं हो रही थी और ना ही बात सावरकर के कंट्रीब्यूशन पे हो रही थी। ये तय करने वाले हम जैसे पिद्दी और पिद्दी के शोरबा क्या तय करेंगे, जिसने 6x6 का वो सेलुलर जेल नहीं देखा। मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए आया था, और वो ये कि अगर आप चलें उंगली पकड़कर तो चल सकते हैं आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। अगर कांग्रेस चाह रही तो आपको दिक्कत हो गई है ना, यही तो हुई बात ना। मैं आया जी। क्योंकि चर्चाएं बहुत हुई है और एक बात बड़ा अच्छी लगी जो यहाँ से लोगों ने बात की। देश वाकई बदल रहा है, उस धागे को समझने की जरूरत है। आज देश में जिस तरह से हमारे लोगों ने हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव पे डिबेट मत करिए, बिल्कुल मत करिए। बहुत अच्छी बात है और हम भी यही चाहते हैं। हिंदू मुसलमान रोज वही, हमारे जिस तरह से हम लगातार हमारे भारत यात्रा, ईरान में महिलाएं बुर्का निकाल के किनारे रख रही, हम वही हिंदू मुसलमान की डिबेट पे लटके हैं। नहीं होना चाहिए। फिर अब ये लोग चिल्लाए नहीं, ये लोग चिल्लाएंगे नहीं। को लेकर के ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या उसको हिजाब को समर्थन नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी? क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं? अपनी इच्छा से गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी इच्छा मुझे कहेंगे 8 साल की बच्ची का अपनी इच्छा कैसे हो सकती है? आप यही कहेंगे ना। 6 दिन पहले की बात है ना, पादरी से क्या बुलवा रहे थे ये लोग? माँ दुर्गा का अपमान करा रहे थे, एक सब तक नहीं लगा कांग्रेस पार्टी से। अब हो गया, ये चुप हो जाएंगे तो चुप कराइए पहले इनको, नहीं तो मैं चुप रहूंगा। नहीं, आप बिल्कुल नहीं चुप। बस इस तरह से करेंगे तो ये चिल्लाने के लिए, मैंने ये चिल्लाने के लिए। प्लीज लिसन, मनोज प्लीज लिसन, नाउ लिसन। मैं आ रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप बोल लीजिए, लेकिन आप चुप रहिए। आप संस्कार दिखाइए, चूंकि भाजपा का कुछ संस्कार भी होता है। यदि शाखा में आप लोग जाते हैं तो उस संस्कार को देखिए। यहाँ बोलिए नहीं, चिल्लाइए नहीं। देखिए इन लोगों का संस्कार देख लीजिए, अब देख लीजिए लोग संस्कार देख लीजिए अपना। आप जाते हैं तो क्यों चिल्ला रहे हैं? शांति बरतिए, प्लीज शांति बरतिए। कितने संस्कारी हैं पूरा देश देख रहा है, इसलिए संस्कार को मत कहिए। जहां तक बात आपने कही है, जब हम यात्रा कर रहे हैं
देश से नफरत और द्वेष को मिटाने का। बिल्कुल सही। हम देश को जोड़ने के एक प्रेम के धागे आप कह रहे हैं वही मान रहे हैं, पिरोना चाहते हैं। ठीक है। हमारा कोई राग द्वेष नहीं है। हम चाहते हैं ये देश मजबूत हो। भारत माता के सभी अंग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे अमीर या हो गरीब, सब एक साथ जुड़े। ये क्या कोई गलत काम कर रहे हैं? इसमें यदि कोई बात आती है और भाजपा के लोगों को दर्द पेट में होता है, कुछ नफरती चिंटू आजकल है देश में, नफरती चिंटू मैं किसी व्यक्ति को नहीं कर रहा। आप डरिए नहीं, मैं जहां पर शब्द गलत होगा मैं रोक दूंगा। और वो जो है कभी घबराते हैं, कभी बौखलाते हैं, कभी इसी अंदाज में जो है हमारे जो राष्ट्र के प्रहरी हैं, जो अभी भारत जोड़े यात्रा में चल रहे हैं, उन पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हम हैं राही प्यार के, हम न डरेंगे न हम झुकेंगे। क्या बात है। मैं अपने कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ कह रहे हो कि ये यात्रा भारत जोड़ो है, मैं पूछना चाहता हूं तो इस यात्रा के क्रम में, जोड़ने के क्रम में उस दर पर क्यों पहुंच जाते हैं जो कहता है कि मैं भारत की धरती पर कदम भी नहीं रखना चाहता? बताइए भैया जी। और आप बैठकर सुन रहे, और जहां से इनकी यात्रा केरल में शुरू हुई है 2006 में, उसी केरल में स्पेशल असेंबली बुलाई जाती है, तमिलनाडु में बंद आतंकी को छोड़ा जाता है। पूछिए इनसे, 117 जब मैं स्वामी विवेकानंद जी के आदमकद प्रतिमा पर प्रणाम करता हूं, तब इनके आंख में दर्द हो जाता है, पट्टी बन जाती है। और जब मैं कमीज तो कभी कंटेनर तो कभी टी शर्ट और कभी इस बहन का यदि हाथ मैंने पकड़ लिया प्रेम से, सद्भाव में, तो इन पे हिजाब उनको दिखती है। अरे शर्म करो, आंख का मनोविकार करो, मनोविकार है। केवल एक समुदाय विशेष का ही हाथ पकड़ते हैं आप अक्सर, और यही वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बीच में मैं चाय पीऊंगा, मैं आऊंगा लौट के। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना हो, ये जग आना जाना, क्या तन मान। ला 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 ला, न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। आज न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अज नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं। अमित सहाय, बहुत बहुत शुक्रिया। पटना से हैं आप। अब गलती नहीं होगी मुझसे जी, एक बार दो बार हो जाए, उसके बाद अगर गलती हो तो वो फिर होता है कि जानबूझ के हो रही है। एक बोलना चाहते हैं, अगर आज नहीं बोलेंगे तो खाना तो हजम नहीं होगा, है ना? मुझे मालूम है ये बोलने की बीमारी होती है, और बोलने की बीमारी नहीं है, आपका मंच है। मैं ऐसे ही बात करता हूं, बहुत दूर से लोग कोने से झांकते रहते हैं, आते नहीं हैं आगे जी। Sir, there should be a ban on all political parties asking vote in the support of, in the name of religion, caste or creed. They should not talk about religion or caste or something. They should, इन्होंने धर्म को अपना बिजनेस बना लिया है। दे भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करते, एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते, अच्छी हेल्थ के बारे में बात नहीं करते। You know, there are so many corruption in each government department. They don't talk about it. मैं बिल्कुल बात, हाँ जी, हाँ? हेल्थ कहाँ से बनेगी? हाँ जी, दारू अगर एक के साथ एक फ्री मिलेगी, हेल्थ कहाँ से बनेगी? क्या नाम है तुम्हारा? ब्रिजेश। अच्छा, तुम ऐसे ही सोचते हो हमेशा। एक ने कहा कि रिलीजन पे बात नहीं होनी चाहिए, रिलीजन के मुद्दे को लेकर बैन किया जाना चाहिए, हिंदू मुसलमान पे, मोटे तौर पे हिंदू मुसलमान पे चर्चा नहीं होना चाहिए। और मैं आपकी लाइन का ही हूं, मैं आपकी बात पे बिल्कुल सहमत हूं कि हिंदू मुसलमान पे बातचीत नहीं होनी चाहिए।
और मुझे ये भी मालूम है कि मीडिया जब बात करती है तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है और बहुत दूर तक होता है, और जो नहीं भी हो रहे होते हैं उसमें वो भी शरीक हो जाते हैं, उसमें मुलविस हो जाते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं हिंदू मुसलमान की डिबेट से, और वो अपने घर में उस चीज को पाते हैं। और ये डिबेट घरों में घुस गई। अब तो कुछ कम हो रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन घुसती जा रही है और इसको रोकना चाहिए। एंड आई एग्री, मुझे इस बात का कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं कि इसको रोका जाना चाहिए और रोकना चाहिए। आपको डॉक्टर साहब, आप यूनिवर्सिटी से हैं, मैं आपको पहला मौका दूंगा। मैं भाई साहब से कहना चाहूंगा कि आप गलत समझते हैं। हमारा धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग शब्द हैं। धर्म का मतलब है धीरे धारण करना, धारण करने योग्य। तो धारण करने योग्य राजधर्म है, राजा का भी धर्म है, तो राजधर्म हो। यहाँ इसको धर्म, अब यही है, समझने का तरीका अलग है। तो धर्म होना चाहिए, राजधर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, हमारा आपका नैतिक धर्म, तो धर्म होना चाहिए। लेकिन हाँ बात सुनिएगा, लेकिन गड़बड़ तब होती है भैया जी, गड़बड़ तब होती है कि जब यहाँ पर एक पंथ या संप्रदाय या ग्रुप को वोट बैंक की राजनीति से देखा जाने लगता है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इस भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार बातें कही गई हैं। केवल और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक ऐसा संगठन है जो जानते हैं चरित्र निर्माण करता है, व्यक्ति निर्माण करता है। और मैं डॉक्टर साहब आपको एक बात कह दूं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत कुछ दिनों में अगर मैं 6 महीने या 8 महीने के ट्वीट्स या कोई बात कहूं तो उसमें मैं एक बात को कोट कर सकता हूं जो बहुत अच्छी बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आई, और वो ये कि डीएनए एक है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है। बहुत सुंदर बात है वो, बहुत सुंदर बात है। जी, आप जब वो बोल रहे थे तो आप क्या कह रहे थे? देखिए प्रतीक साहब, मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि मौजूद हैं। हम लोग अभी भी याद है भारत का स्वच्छता मिशन, जो आपने बोला वो मैं उसी मामले पे आ रहा हूँ। टू द पॉइंट ही मैं बोल रहा हूँ कि देखिए संबित पात्रा जी ट्वीट क्या कर रहे हैं, वो दिख रहा है एक छोटी सी बच्ची का वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जबकि अगर हम लोग देखें वो यात्रा जिस तरह से चल रही है, आपको सैकड़ों हजारों तस्वीर दिखेंगी। कभी वो छोटे नन्हे बच्चे के साथ होते हैं जो कृष्ण जी के दृश्य में होते हैं, बाल कृष्ण के रूप में होते हैं, कभी वो स्कूल के बच्चों के साथ होते हैं। तो आप एक फोटो के ऊपर क्यों फोकस किया? मैं हिजाब वाली फोटो, हिजाब वाली मैं कह रहा हूँ कि देखिए महात्मा गांधी के चश्मा को लगाया गया था स्वच्छता मिशन में कि भाई महात्मा गांधी के दृष्टिकोण से, समदर्शी दृष्टिकोण से सबको देखा जाएगा, और उसमें जब नारा दिया गया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो लग भी रहा था। लेकिन अब वो चश्मा को ये हटा दे रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज। हमें तो ये भी लग रहा है कई बार कि तुष्टीकरण का आरोप आपके ऊपर भी ना लग जाए कभी। प्रतीक साहब, आप जिस तरह से लोकतांत्रिक ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजित कराते हैं और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को प्लेटफॉर्म देते हैं, कल आप किसी मुस्लिम बंधु को मौका देंगे, आपके ऊपर भी आरोप लग जाएगा। आप ये जब कह रहे थे तो हिना मुस्कुरा के देख रही थी। मैं आ रहा हूँ हिना, रुको 2 मिनट रुको हिना, आ रहा हूँ। हाँ जी बोलो। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो राम को काल्पनिक कहते कहते इस हद तक आ जाता है कि हमारे आरएसएस से गणवेश तक को जला रहा है। और ये भाई साहब जो कह रहे हैं 8 साल 10 साल की बच्ची की आपने कौन सी मानसिकता चेंज करके आप दिखा रहे हैं, और ऐसे टाइम पे आप उसको मतलब हिजाब पे जाके आप फोटो गिरा रहे हैं। चीजों पे पूरा सेंसिटिव, जब इतना मुद्दा इतना सेंसिटिव है और आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, इस कदर गिर गए हो। सर वो भ्रष्टाचार की रैली है, पूरा भ्रष्टाचार आंदोलन है। और मैं रैली पे नहीं बोलता। साहब आपने कहा था ना कि रिलीजन हटा देना चाहिए पॉलिटिक्स से, एंड आई एग्री। लेकिन मुझे एक चीज पर कहना है कि अगर हमको कोई चिन्ह, अपना कोई राष्ट्रीय पुरुष चुनना होगा तो सिवाय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अलावा कोई नहीं होगा। वो राष्ट्र पुरुष है मेरा। आप रुको, ऑफ कोर्स बिल्कुल धर्म से अलग हो सकती है, लेकिन हमारी पहचान, हमारा निशान, हमारा जो चरित्र है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से ही तय होगा। वही राष्ट्र पुरुष हो सकता। मैं आ रहा हूं जी। देखिए प्रतीक जी, हमारे भाई ने कहा और एक 2-4 बार मैं सुना कि भैया हिंदू मुस्लिम पे डिबेट मत करो। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? मैं 2-3 चीजों से आपको उदाहरण दो। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। देखिए 1995 वक्त एक्ट जो है ना वही पढ़ लेना भैया, आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदू मुस्लिम किसने किया। एक वक्त बोर्ड को इतनी ताकत दे दी गई कि वो सिविल कोर्ट बन गया। वो जिस बिल्डिंग के ऊपर उंगली लगा देगा वो उसकी हो जाएगी, और उसकी अपील भी उन्हीं के ट्रिब्यूनल में होगी, कहीं बाहर नहीं हो सकती। और यदि उन्होंने
उनकी है तो वो उनकी है। हाई कोर्ट में जाइएगा और उससे पहले 2 महीने का नोटिस। अरे भैया, हिंदू को, सिख को और पारसी को, जैन को ये ताकत दी है क्या? ये देखिए सूर्य मैथिल जी, बिना सोचे समझे जो फेक न्यूज जो फैलाने का काम कर रहे हैं ना, अरे पढ़ लिया, अरे फेक न्यूज फैलाना बंद करो, फेक न्यूज फैलाना बंद करो, फेक न्यूज फैलाना बंद करो। ये वो लोग करेंगे क्या? पूछो उनसे। फैलाना बंद करो, फैलाना बंद करो, फेक न्यूज फैलाना बंद करो, बंद करो, फेक न्यूज फैलाना बंद करो। देखिए मुझे गले लगा रहा है क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। वो तुम किस लिए बिठा? तुम जितना तुम जोर चिल्ला के नाटक करते हो, मैं उसी नाटक का पंडित हूँ। बढ़ो, जब बोलो। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, भारतीय संविधान का मैं बार बार कहता हूँ, आर्टिकल 29 और 30 को बड़ा ध्यान रखना चाहिए सबों को। उसमें सभी अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए विशेषाधिकार की बात है। आप जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं ना, सुन लीजिए, भारतीय पहले संविधान पढ़िए ना, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 पढ़िए। आपने अलग अलग चीजों के संरक्षण के लिए उनका विशेष अधिकार दिया गया है। आप है कि नहीं? आप पहले आर्टिकल 29 बताइए, 29 आप जान रहे हैं झूठे हैं, झूठा है क्या? 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट झूठा है क्या? क्या दे दें? लठ दे दें? अरे नहीं वकील साहब, ऐसा ना कहो। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जी, ऐसा नहीं, लठ नहीं दे सकते। ये सारे दोनों लोग सब विचार के लोग हैं। इन्होंने देश को लूट खाया। ये पहले कोई विचार करने में आ रहा हूं मैं आपका 1 by 1। हाँ जी, मैं आया डॉक्टर साहब। प्रतीक जी बोल रहे हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। अरे कौन कर रहा है? भारत का विभाजन किसने किया? चचा नेहरू ने किया, हिंदू मुसलमान के हिसाब से किया। ये देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का ये किसने कहा? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, नहीं के राहुल गांधी जी ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, ये किसने कहा? इन्होंने कहा। और प्रतीक जी तो जिन्ना की जो औलादे हैं और जिन्ना के जो अनुयायी है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जिन्ना क्या था? जिन्ना छोड़ो। जिन्ना के जो अनुयायी है, हम सब गांधी के हैं। जिन्ना के जो हम सब गांधी के हैं। हम गांधी के हैं, लेकिन सब गांधी के हैं। जिन्ना के जो मानसिकता वाले रखने वाले लोग हैं, उनको ना सावरकर अच्छा लगने वाला है, ना अंबेडकर जी अच्छे लगने वाले, ना नेताजी सुभाष चंद्र अच्छे लगने वाले, ना सरदार पटेल। वीर सावरकर वीर है, वीर थे, वीर रहेंगे। लेकिन इनको कौन अच्छा लगता है? इनको गांधी परिवार के बाहर कहीं जाना नहीं है। चाटुकारियों को उनकी चाटुकारिता करनी है। इसीलिए एक परिवार के लोगों का महिमा मंडन इस देश में किया गया और स्वतंत्र वीरों का अपमान किया गया। वीर सावरकर वीर थे, वीर हैं। जोर से बोलो, भारत माता की। नाउ यू स्टार्ट। प्रतीक जी, पहले तो घृणा की फैक्ट्री में जो आजकल पूरा घृणा और द्वेष और नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं और उनका काम सिर्फ गांधी परिवार को गाली देकर के उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है। जितना देना है दे ले। अरे अब तो कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो कई चुनाव लड़ रहे हैं। भाई गहलोत जी आ गए, तो प्रतीक जी यदि ये लेकर चिल्लाएंगे तो क्या होगा? डॉक्टर साहब बोले। देखिए, चिल्लाने मुझे भी आती है, लेकिन मैं आ नहीं रहा हूँ। जहां तक बात है, ये जिन्ना के मजार पर कौन गया था, जिसको जिन्ना बहुत याद आता है इस देश में, और गलत तथ्य कर देने से देश समझता नहीं है। 11 साल तक नेहरू जी जेल में रहे, कौन नहीं जानता है इस देश में क्या? और जहां तक बात आज कर रहे हैं ना, धर्म की राजनीति जो करने वाले लोग हैं, ये गलत है। राजनीति का अपना एक धर्म है। देश के लिए, समाज के लिए, सम्मान करने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, और हम वो काम कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जब हम जोड़ने की बात करेंगे तो इन्हें जो है पेट में दर्द होता है। हजमोला इनको मैं जरूर दूंगा। राम को काल्पनिक कहने वाले हमें कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। राम को काल्पनिक कहने वाले, राम मंदिर के ऊपर कहने वाले कि हम दोबारा मस्जिद बनवाएंगे। पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं। पुरुषोत्तम राम का एक चरित्र जी लेते, एक चरित्र, तब मैं जानता। पुरुषोत्तम राम ने सबसे गरीब लोगों के लिए भी कहा था, जो महात्मा गांधी कहते थे कि देश में सबसे नीचे के व्यक्ति, हाशिए के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। ये तो सिर्फ धर्म की राजनीति करके देश को तोड़ने का साथ, सबका विकास। कैसे बोले थे? सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ हम लोग चलते हैं। ये हिंदू
मुसलमान करने का काम ये करते हैं। और प्रतीक जी, इनके मन में रोम रोम है, हमारे मन में राम राम है। इनके मन में रोम रोम है, हमारे मन में राम राम है। जब भैया जी, मैं बहुत आराम से और बहुत प्यार से बताना चाहता हूँ, जब एक मिनट भाई साहब, एक मिनट साहब, मैं बाबू आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। एक सेकंड में रुको, मैं बहुत जरूरी है। बाबूजी नाम क्या है आपका? मोहन शर्मा। मोहन शर्मा जी, क्या एज है आपकी? मैं आप कहना 64 साल। 64 साल। आयुष्मान 64 साल पक्का? आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लेकिन वो उससे इलाज नहीं हो पा रहा है। कहाँ गए थे आयुष्मान कार्ड लेके आप? मैं आप कहना हर जगह गया। नहीं, कैसे नहीं? आयुष्मान कार्ड मुझे इसके बाद दिखाइएगा, शो के बाद, और शो के बाद दिखाइए। आयुष्मान कार्ड कैसे नहीं हो सकता इलाज? आयुष्मान कार्ड पे इलाज हो रहा है और मैंने देखा है चेक के, तो आप मुझे दिखाइएगा। जी बताइए। सावरकर के नाम का मीठा मुंह कर लो बस। सावरकर एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। वीर सावरकर जिंदाबाद। तो मैंने तो कहा, बस वही है आपकी बात। मैंने कहा कि वीर करते हैं, उनको यही लात मारूंगा सालों को। ना, बस ठीक है। रहम क्या काम है, नाम है? अच्छा जाइए। भैया जी, जब जनता सवाल करती है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो विकास के वादे किए थे, तो ये छुप जाते हैं। कभी जिन्ना के पीछे छुप जाते हैं, कभी मुगलों के पीछे छुप जाते हैं, कभी वक्त प्रॉपर्टी पे छिप जाते हैं, कभी हिजाब पे छिप जाते हैं, कि जैसी सारी समस्या ही इस देश में मुसलमान पैदा कर रहे हैं। कल भैया जी मैं बता रहा हूँ, अगर कल अचानक अगर भूकंप आ गया ना इस देश में, तो उसे भी मुसलमान से जोड़ के देखा जाएगा। तो भैया, क्या राहुल गांधी ने अगर एक महिला का, एक बच्ची का हाथ पकड़ लिया, तो क्या वो हिंदुस्तान की बच्ची नहीं है? हिंदुस्तान की बच्ची नहीं है? तो क्या उसका हाथ पकड़ लिया गया? तो संबित पात्रा जो संबित पात्रा नोटंकी करने का जो काम करते हैं। आराम से बोलो, आराम से। नोटंकी शब्द नहीं, आराम से। एक उनका वो एक ट्वीट करते हैं और उस पर पूरी राजनीति हो जाती है, और जो देश के मुद्दे हैं उनसे भटककर मीडिया भी उस मुद्दे पर अपनी टीवी। तुम्हारी आखिरी वाली लाइन जो है कि मीडिया भी भटक के दूसरी लाइन पर चली जाती है, एंड आई एग्री। मीडिया भटक जाती है, एंड आई एग्री, एंड आई मीन इट। मगर बात होनी चाहिए, जितने सारे लोग यहाँ आते हैं ये अपने मुद्दे लेके आते हैं, इनके मुद्दे की बात क्यों? जब आप मनोज, अगर समर्थन यही करते हैं। कौन करता है? सर, उन्होंने कब कहा? समर्थन के लोग करते हैं। इन्होंने कहा जब कन्हैया की हत्या होती है तो उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। और इस देश के अंदर प्रतीक जी, अलगाववाद और आतंकवादियों को और पाकिस्तानी मानसिकता रखने वाले लोग इस देश में बहुत सारे भरे हुए हैं। जयचंदों की फौज भरी हुई है। सर, तन से जुदा वाले मुद्दे पर यही लोग बड़े ये जयचंद लोग जो है ना, देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। बस 80 और 20 कौन कहता है? चर्बी और गर्मी निकालने की बात कौन कहता है? इस देश में हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात कौन करता है? हम तो उसी को चाहते हैं कि एक साथ आओ। पाकिस्तान बनाने वाले आप जैसे लोग थे। हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ अपने समय प्रधान मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई। भाजपा के लोग भैया का भारत का तोड़ा किसने? अरे रुको यार, कहाँ से आ रहे हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से बाबूजी? देवरिया से हूँ। देवरिया से? तो बड़ा अच्छी जगह है देवरिया। सर, कैसे आना हुआ इधर? मैं यहीं पे काम करता हूँ, ड्राइवर हैं? एक मिनट रुको, नहीं, ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। आज गाड़ी चला ली? हाँ, गाड़ी चला के अभी खरीदारी करने के लिए आता है यहाँ। आज कितनी आमदनी हुई? आमदनी मतलब मैं मंथली पे हूँ। मंथली पे कितनी तनख्वाह मिलती है बाबूजी आपको? 18,000 रुपए मिलता है। 18,000। कौन परिवार में कौन कौन है? परिवार में सारे लोग हैं, बच्चे हैं, बीवी है, माँ नहीं है। रुको, मुद्दा यही है, भटकाओ मत। चश्मा रात में नहीं लगाया जाता है, उतारो। भटके हुए खुद हो, चश्मा लगा रखो नीचे। रुको, नाम क्या बोला? विभूति निषाद मेरा नाम है। विभूति निषाद। विभूति निषाद जी। अरे आपने तो भगवान राम को पार करा दिया निषाद जी। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा था कि कौन है परिवार में, कितनी तनख्वाह है, ये जानना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है सवाल, हो सकता सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन मैं आपके परिवार को जानना चाह रहा था, मैं आपकी बात को समझना चाह रहा था। अब आप संयत हो गए, आपकी सांस कंट्रोल में हो गई, अब योग हो गया बाबा रामदेव के हिसाब से। अब आप सवाल पूछिए। सवाल मेरा यही है, मैं 1.5 घंटे से आया हूँ, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। रोजगार तो इसके पूर्व में 14 में मोदी जी आए, मैं सन 2000 का इंटर पास हूँ।
क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है ना। मैं जब मोदी जी आए मैं ओवर एज हो चुका था। मोदी जी जब आए तो वो ओवर एज हो गए, ओवर एज चुका था, हो चुके थे। हाँ। तो उसके बाद नौकरी कहाँ मिलेगा? वही नहीं मिले। लेकिन कांग्रेस का उस समय राज था। 2014 के पहले कांग्रेस का राज था, जब मैं एज में था। ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। क्या बिगाड़ रहे हैं मोदी जी मुसलमानों का? क्या बिगाड़ रहे हैं मुसलमानों का मोदी जी? कुछ बिगाड़ रहे हैं? अभी नहीं बिगाड़ रहे हैं, कल्याण ही कर रहे हैं मुसलमानों का भी कल्याण, सबका साथ सबका विकास। सबको इलाज के लिए मिला जाता, किसी जाति बिरादरी को किसी से पूछ कर नहीं दिया जाता है। जो भी योजना। आप कहाँ के रहने वाले? देवरिया। अच्छा आप बोलिए, चश्मा उतार लिया आपने। हाँ बोलिए। सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा, उसके बारे में ध्यान से सुनना। इंडियन रेलवे LIC के बाद सबसे ज्यादा जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, वो मुझे बता दीजिए क्यों है? इंडियन रेलवे LIC और उसके बाद तीसरा जो सबसे ज्यादा जमीन हिंदुस्तान के अंदर में है वो वक्फ बोर्ड में, वो क्यों है मुझे ये बता दीजिए। आगे सवाल, अब सवाल बोलिए ना। सवाल यही है कि इंडियन रेलवे LIC और वक्फ बोर्ड के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश ठाकुर है। दुर्गेश ठाकुर, हाँ जी। यही मैंने कहा था। हाँ। 8 लाख हेक्टेयर जमीन, एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, वो कैसे आ गई है? यही पूछ रहा हूँ। ये कह रहे झूठ बोल रहा हूँ, ये झूठे हैं, हत्यारे हैं ये लोग। अरे 5 लाख हिंदुओं का हत्या किसने की? अरे झूठे तक काम नहीं चल रहा था तो आगे भी जोड़ दिया। अभी उन्होंने देखिए LIC का नाम आया, भारतीय रेलवे का नाम आया। आप देखिए इन तमाम संस्थाओं की क्या हालत बनी हुई है। तो वक्फ बोर्ड के बारे में पूरी की पूरी तरह से भारतीय संविधान के तमाम प्रावधानों को ध्यान में थोड़ा इधर देखे ना आप। भाई फंडामेंटल राइट को देख लीजिए, सूर्या जी कभी कभी पढ़ते फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट में अल्पसंख्यकों का नहीं, हमारे भी फंडामेंटल राइट है और दूसरों का भी फंडामेंटल। कौन कह रहा है? प्रदीप जी, ये ध्वनि प्रदूषण इतना आपके कार्यक्रम में आजकल क्यों फैलाने लगे हैं लोग? मैं इसमें कंट्रोल करता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा पर बहस चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी RSS के इससे कोई लेना देना नहीं है, न प्रभावित कर पाएंगे। उसलिए सारे विपक्षियों को दिखाना है कि नहीं, हम सारे विपक्षियों में हम हैं। घबराहट क्यों हो रही है? बौखलाहट क्यों हो रही है? हड़बड़ाहट क्यों हो रही है? अरे कहाँ घबराहट है? हड़बड़ाए तो आप।